आज का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज यह है पीवाईक्यू की इंडियन ज्योग्राफी की पहली क्लास है। और इस पीवाईक्यू की क्लास के अंतर्गत पीवाईक्यू 360 के नाम से पहल है, जिसके अंतर्गत आपको पिछले 30-35 वर्षों के लगभग 8-8,500 पीवाईक्यू जीएस के कराए जाएंगे, जो यूपी पीसीएस आरओ एआरओ दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यह इंडियन ज्योग्राफी का आज पहला टॉपिक है, जिसका जो नाम है भारत का सामान्य परिचय। इसी से संबंधित पिछले 30-35 वर्षों में जो क्वेश्चन आए हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए, यही बार बार रिपीट होते रहते हैं, उन्हीं को आज हम देखेंगे। तो हमारी दो पहल शुरू की गई थी, एक MRT 300 जो 300 थीम है, जिनसे यूपी लोक सेवा आयोग क्वेश्चन सेट कर रहा है पिछले लगातार 30-35 वर्षों से। ऐसी जीएस की थीम यूपी स्पेशल से 300 है और उन थीम से ही लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। और यह थीम की जो क्लास है वो रेगुलर चल रही है। आप इसकी जाके प्ले लिस्ट बनी है, क्लास देखिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप PDF डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। दूसरी पहल पीवाईक्यू 360 है, जिसकी यह पहली क्लास है आज। और यह जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें पिछले 30 से 35 वर्षों में जीएस के सारे क्वेश्चन आपको करा दिए जाएंगे और बहुत ही बेहतर तरीके से। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो भारत के भूगोल यानी कि इंडियन ज्योग्राफी से, और जो टॉपिक लिया गया है उसमें सामान्य परिचय भारत का उससे लिया गया है। और उससे पिछले 30 से 35 वर्षों में जो भी प्रीवियस क्वेश्चन आए हैं उनको लिया गया है। तो यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हमारा भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है कौन सा गलत, हमें सही चुनना है। इसमें कहा गया है कि भारत जो है विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है, यानी कि क्षेत्रफल के अनुसार जो भारत है वह विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है। हमें बताना है कि बात सही है या गलत है, ये बताना है हमको। संसार का लगभग 2.4 क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है, यानी कि विश्व का जितना भी क्षेत्रफल है उसका 2.4% क्षेत्र भारत के पास है, ये बात कह रहा है। यह भी बताना है हमें। कर्क रेखा देश के बीच से होकर गुजरती है और जो अक्षांशीय विस्तार को दो बराबर भागों में बांटते हैं। इसका मतलब है कि अगर कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजर रही तो उसका जो अक्षांशीय विस्तार है उसको दो भागों में बांटता है, एक उत्तरी हिस्सा एक दक्षिण हिस्सा। भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अवस्थित है। हम यहाँ पर ये चार बात बताई गई है, चार ऑप्शन दिए गए 1 2 3 करके। तो उनमें से हमें सही बात बतानी क्या। ये कह रहा है कि पहला देखते हैं पहला गलत है या सही है, इसको देखते हैं। भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के अनुसार, यह बात गलत है। क्योंकि भारत का क्षेत्रफल विश्व में छठा नहीं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो स्थान है वह सातवां है। भारत से जो बड़े देश हैं उनमें सबसे बड़ा क्या है, नाम बताइएगा। आप जानते हैं जैसे सबसे बड़ा देश रूस है, फिर कनाडा है, फिर चीन है, फिर यूएसए है, फिर ब्राज़ील है, फिर ऑस्ट्रेलिया, तब जाके भारत का नंबर आता है 7वें स्थान पर। तो पहली बात तो बिल्कुल गलत है, यानी कि पहला जो ये है ये बिल्कुल गलत है, ये सही नहीं है। दूसरा देखते हैं। संसार का लगभग 2.4% हिस्सा भारत के अंतर्गत आता है, ये बिल्कुल सही है। भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और यह जो क्षेत्रफल है विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% हिस्सा है। तो यह बात बिल्कुल सही बात है। तो दूसरा हमारा सही है, पहला गलत है। तो जहाँ जहाँ पर पहला है वो तो एक ऑप्शन वो ही कट जाता है, एक ये नहीं है, यानी कि बी भी नहीं है। फिर अभी और देखते हैं कि और क्या है। कर्क रेखा देश के बीच से होकर गुजरती है, ये बात बिल्कुल सही है। क्योंकि भारत का अगर मैप देखेंगे, भारत इस तरह से है, ये भारत है और यहाँ से कर्क रेखा होकर गुजर रही है। तो यह भारत को दो हिस्सों में बांट रही है, एक उत्तरी हिस्सा ये वाला और एक दक्षिणी हिस्सा। तो ये बात बिल्कुल सही है, यानी कि तीसरा जो बात है यह भी बिल्कुल सही है। पहला हमारा बिल्कुल गलत था क्योंकि 7वां स्थान है, दूसरा बिल्कुल सही है। तो 2 और 3 सही है और ऑप्शन इसके अनुसार हमारा कौन सा होगा, सी। भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंध क्षेत्र में है, यह गलत है। क्यों है, क्योंकि देखो कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजर रही है, तो ये वाला क्षेत्र ही उष्णकटिबंध में है, जबकि ये क्षेत्र कौन सा है हमारा, शीतोष्ण कटिबंध में। तो यह 4 गलत है।
यानी कि 1 और 4 गलत है, तो जहाँ 4 है वो भी गलत है, जहाँ 4 है वो भी गलत है, और जहाँ 1 है वो भी गलत। तो सही उत्तर कौन सा है हमारा? 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बताना है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारत के बारे में सही है। सही कथन के बारे में बताना है और उत्तर का चयन करना है जो नीचे लिखित। वही पहला जो बात कही है, भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है, तो ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि भारत का क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां। यह स्थलखंड कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग अधिकृत है, ये बिल्कुल सही है। भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। समूचा भारत उष्णकटिबंध में स्थित है, ये भी बिल्कुल गलत है। तो जहां पर 1 और 3 है वो ऑप्शन सारे गलत है। 1 और 3 का सी भी गलत है, ए भी गलत है क्योंकि इसमें ये है, ठीक। और 82 डिग्री 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग मानक समय रेखा के रूप में किया गया, यह बिल्कुल सही है। तो यानी कि जहां पर 2 और 4 है वो हमारा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? डी। आपको बताना है, मान लिया कि अगर कहीं पर आप जानते हैं तो उसके बारे में बता सकते हैं। देखो कुछ मुख्य मुख्य बातें बता दी जाए भारत के बारे में। भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, और भारत की जो अवस्थिति है वो पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में है और पूर्वी गोलार्ध में, यानी कि भारत जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। भारत का जो क्षेत्रफल है वो 82,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वह है 8.4 मिनट से लेकर 37.6 मिनट उत्तरी अक्षांश, तथा देशांतरी विस्तार जो है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। भारत की जो स्थलीय सीमा है वह 15,200 किलोमीटर के लगभग है, जबकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत की जो जलीय सीमा है यानी कि वह 7,516 किलोमीटर के लगभग है। और इस तरह से हमने भारत का एक सामान्य परिचय देखा। इसी से क्वेश्चन बनते, इन्हीं तथ्यों से बनते भारत का किस पड़ोसी देश से क्या बॉर्डर लगता है, कौन कौन से हमारे पड़ोसी देश है। भारत के कितने पड़ोसी देश है? 7 देश है, यानी कि दक्षिणी एशिया में 8 देश है, और इन दक्षिणी एशिया देश को ही क्या कहते हैं? सार्क। जबकि भारत के जो पड़ोसी देश है वो 7 है, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं। और भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश है? भारतीय उपमहाद्वीप में 7 देश है, 8 देश नहीं। तो 8वां देश कौन सा है जो सार्क में? वो है अफगानिस्तान, और यह भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा नहीं है अफगानिस्तान। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कुल कितने देश है? 7। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से विचार करना है, असत्य कथन को बताना है। पहले तो जो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं उसकी लाइन जो होती है उसको देखना चाहिए कि ये क्या कहना चाह रहा है, उसी से हमारा क्लियरिटी आ जाएगी। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, बिल्कुल सही है, क्षेत्रफल के अनुसार बात कर रहा है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा बड़ा राष्ट्र है। जब ये क्वेश्चन पूछा गया उस समय भारत की जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद दूसरा स्थान था, लेकिन वर्तमान में भारत विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। तो दूसरा यानी कि बी कथन भी गलत है। भारत की जो भूमि है सीमा है स्थलीय सीमा का उसकी कितनी है? वह 15,200 किलोमीटर, यानी कि ये बात भी सही है, ठीक है। नहीं, सर्वप्रथम सूर्योदय किसमें होता है? मिजोरम राज्य में, तो ये भी गलत है। तो यानी कि असत्य बताना था, ठीक। और इस समय जो असत्य कथन है यहाँ पर पर्सन के अनुसार, एक तो जनसंख्या वाला गलत है क्योंकि इस समय भारत की जनसंख्या कितनी है? पहली। जबकि जिस समय प्रश्न पूछा गया उस समय वास्तविकता में भारत का स्थान विश्व में दूसरा जनसंख्या के। और एक डी भी गलत है। वजह क्या है? कि वह जो सूर्य उदय होता है वो मिजोरम में ना होकर अरुणाचल प्रदेश में होता है, क्योंकि भारत के सबसे पूर्व में अरुणाचल प्रदेश है, और अरुणाचल प्रदेश का भी जो सबसे पूर्वी हिस्सा है उसको जिसको बोलते हैं क्यूथी, वह भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। वहीं से जैसे भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन है? इंद्राकोल। भारत का पश्चिमी बिंदु कौन है? गोहर मोती गुजरात में। और दक्षिण बिंदु कौन है? कन्याकुमारी। और दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, जो बड़ा निकोबार ग्रेट निकोबार द्वीप समूह। तो ये हमारे चारों बिंदु है। जैसे आप देख रहे हैं भारत का ये मैप है, क्योंकि इंडियन मैप की बहुत ही ये, तो यहाँ पर ये अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर ये गुजरात है, यहाँ पर ये हमारा इंदिरा कोल है, और यहाँ पर कन्याकुमारी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में यहाँ पर क्या है? इंदिरा पॉइंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यानी कि इसमें जो सही उत्तर बनता था उस समय डी बनता था, लेकिन इस समय डी भी कैंसिल है और बी भी कैंसिल है, जबकि ए और सी दोनों बात सही है।
तो ये सामान्य तथ्य से क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा 23.5 डिग्री जो अक्षांश रेखा है उसको 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं, और यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगर हम भारत का मैप देखें वो कुछ इस तरह से है। ये, और ये कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो उसमें पहले ऑप्शन में हमें बताना है कि कौन सा राज्य से होकर गुजरती है, सही उत्तर का चयन करना। गुजरात से गुजरती है, बिल्कुल सही। छत्तीसगढ़ से गुजरती है, बिल्कुल सही। यानी कि एक भी सही है, दो भी सही है। झारखंड से गुजरती है, यहाँ भी सही। उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती। तो जहाँ जहाँ पर 3 है वो कैंसिल करते हैं ऑप्शन। ये एलिमिनेट करने का एक तरीका है। तो उत्तर कौन सा है हमारा? ए सही। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जिनका क्रम पश्चिम से पूर्व की ओर इस प्रकार है। ये सबसे पहले गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा और फिर मिजोरम। ये 8 राज्य मित्र पर गमछा इनका क्या है? कोड है। मित्र पर गमछा इन 8 राज्यों का कोड है। तो आपको ध्यान रखना है ये 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, और इसीलिए दक्षिणी हिस्सा किसमें? उष्णकटिबंध में, और उत्तर का हिस्सा कौन सा है? शीतोष्ण कटिबंध में। ये आपको क्वेश्चन अभी बताया ही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है? यानी कि जो राज्य हैं, क्योंकि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, तो इनमें से कौन सा राज्य है जो कर्क रेखा के उत्तर में? अगर आप सही तरह से देखेंगे, मणिपुर जो है वह कर्क रेखा के उत्तर में है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? बी। निम्नलिखित नगरों में से कौन सी रेखा कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर? अगर आप 23.5 डिग्री जो रेखा है, कर्क रेखा उत्तरी अक्षांश, इस पे अवस्थित जो राज्य है, 8 राज्य है, तो उनके महत्वपूर्ण सिटी की बात कर रहा है कि कौन सा सबसे नजदीक है इस कर्क रेखा के। अगरतला त्रिपुरा में है, गांधीनगर गुजरात में, जबलपुर मध्य प्रदेश में, उज्जैन भी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। तो इनमें सबसे नजदीक गांधीनगर है जो गुजरात में कर्क रेखा के बिल्कुल निकटतम है, अन्य इन तीनों की अपेक्षा। तो ये हमारा बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे निकटस्थ कह रहा है? वहां पर गांधीनगर था, यहाँ पर जबलपुर, जबलपुर मध्य प्रदेश में, अहमदाबाद गुजरात में, उज्जैन कहाँ पर है? उज्जैन मध्य प्रदेश में, वाराणसी उत्तर प्रदेश में तो है। यानी कि ये तो है नहीं वाराणसी। अब अहमदाबाद भी नहीं है, ठीक है। जबलपुर और उज्जैन में से देखना है कि जबलपुर नज़दीक है और या उज्जैन नज़दीक है। तो जबलपुर इसके ज़्यादा नज़दीक है, क्योंकि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है, 23.5 डिग्री उत्तरी जो अक्षांश है, ये हमारा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, ये कर्क रेखा है। और जो जबलपुर है उसका जो अक्षांश है वह है 23.11 ये वाला। जबकि उज्जैन का जो अक्षांश है वह 23.009 है। यानी कि ये इसके ज़्यादा नज़दीक है। 23 डिग्री 30 मिनट की, कौन सा? 23 डिग्री 11 मिनट। यानी कि यहाँ पर जो सही आंसर है वो है जबलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से बताना है भारत की नदियों में से कौन सी नदी ऐसी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? देखो, नर्मदा, चंबल, माही, या इनमें से कोई नहीं। तो ये तीनों ही नदी मध्य प्रदेश से होकर बहती है। और चंबल नदी तो किसकी सहायक नदी है? आपको बताना है कमेंट बॉक्स में किसकी सहायक नदी है। और नर्मदा नदी कहाँ पर गिरती है? भंस घाटी से बहती है या नहीं बहती, ये भी बताना आपको, ठीक है। माही नदी मध्य प्रदेश से निकलते हुए राजस्थान, गुजरात से होते हुए यह खंबात की खाड़ी में गिरती है, और यही या जो नदी है माही, यही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो इसका सही आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कभी कभी क्वेश्चन इस तरह के आ जाते हैं और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ये कह रहा है कि जब भारतीय मानक समय के मध्यमोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह के 6 बजते हैं, तो उस स्थान की अवस्थिति बतानी है यमोत्तर पर। यानी कि उसका देशांतर बताना है, ठीक है, कि वो किस देशांतर पे है। ये कह रहा है कि यहाँ पर जो भारतीय मानक समय है वो किस समय है? अर्धरात्रि की बात कर रहा है, ठीक है। यानी कि 12 बजे की बात कर रहा है। किस समय की बात कर रहा है? 12 बजे की, ठीक।
और ये कह रहा है कि सुबह के कहीं पर 6 बजे हैं। तो यदि भारत से मानक रेखा ये गुजर रही इस तरह से, ये हमारा भारत है और ये इससे होते हुए ये थोड़ा-सा मैप इस तरह से, ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से जाती है मानक रेखा हमारी। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को ही मानक रेखा बोलते हैं। अगर यहाँ पर ये कह रहा है कि 12 बजे है, ठीक? तो ये बता रहा है कि कहीं पर एक स्थान ऐसा है जहाँ पर सुबह के 6 बजे है। तो सुबह के जो 6 बजे आपको बताया गया है कि सबसे पहले भारत में जो सूर्य उदय होता है वह अरुणाचल प्रदेश में होता है। उसके बाद गुजरात में, अगर अरुणाचल प्रदेश में सुबह के 5 बजे है तो गुजरात में कितना होगा 7 बजे। यानी कि जैसे हम इधर जाएँगे तो समय क्या होगा बढ़ता जाएगा, ठीक है? तो यानी कि अगर यहाँ पर 6 बजे हैं तो इससे इधर कितने बजेंगे 5, इससे इधर 4, इससे इधर जाएँगे यानी कि पूर्व की साइड जाते जाएँगे तो समय घटता जाएगा। तो ये यहाँ की बात कर रहा है कि यहाँ पर कहीं पर सुबह के 6 बजे है, तो उसका हमें क्या बताना है? उसका हमें देशांतर बताना है। आपको मालूम है कि 1 डिग्री में यहाँ पर 1 जो डिग्री होता है, उसमें 4 मिनट होते हैं और 1 घंटे में कितने डिग्री होते हैं? 1 घंटे में 15 डिग्री होते हैं। यानी कि ये हमारा 1 आवर है तो इसमें 15 डिग्री होते हैं। यहाँ पर ये 6 घंटे, तो 6 को जब हम 15 से गुना करेंगे, इसको देशांतर में समय को तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री और ये यहाँ का जो समय है, कितने बज रहे हैं यहाँ पर? 12। यानी कि अब इसमें 90 डिग्री में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का जो भारत की मानक रेखा इसको जोड़ देंगे। 90 प्लस 82 पॉइंट ये, तो इसको जोड़ के जो आएगा वो आएगा 172 डिग्री पूर्वी देशांतर। यानी कि उसकी जो अवस्थिति है वह कितनी होगी? 172 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर वह स्थान होगा। यहाँ पर देखते हैं, ये अभी एक क्वेश्चन बताया था, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल के सबसे पूर्वी गांव में स्थित अरुणाचल का जो गांव है वालांग में कितने समय का अंतराल होगा? ये गुजरात और अरुणाचल प्रदेश का जो देशांतरीय विस्तार है उसकी बात कर रहा है और गुजरात का पश्चिमी और अरुणाचल का सबसे जो वो है उनका, यानी कि जो देशांतर है वो अंतराल है भारत में, वो 30 डिग्री के लगभग बराबर है। कितने बराबर है? 30 डिग्री। और 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 4 मिनट। और 15 डिग्री बराबर 1 घंटा और यह है 30 डिग्री, यानी कि 2 घंटे का इनमें आपस में अंतराल होगा। कितने घंटे का? 2 का। ये आपको बस सीधे याद रखना है। यहाँ पर देखते हैं, यदि भारतीय मानक समय या उत्तर पर मध्यमान है तो 120 पूर्वी देशांतर पर समय पूछ रहा है। अब इसने देखो वहां पर क्या दिया था हमें, वहां पर उसने हमें समय दिया था, डिग्री पूछी थी, और अब यहाँ पर डिग्री दे दी, अब समय पूछ रहा है। कैसे निकालेंगे इसको? पहले तो जो ये कह रहा है कि ये 100 पूर्वी देशांतर की बात कर रहा है, कितनी? 120 पूर्वी देशांतर की। तो इस पे देखते हैं, 120 पूर्वी देशांतर से हम इसको घटाएंगे, कितना? जो भारत का मानक समय है, भारत का कितने? 82 डिग्री 30 इतना। तो इसको जब घटाएंगे ये कितना बच जाएगा? ये बच जाएगा 37 डिग्री 30 मिनट। और ये डिग्री में है, अब इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो मिनट में जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे, इसको 37 डिग्री 30 मिनट को मिनट में जब हम कन्वर्ट करेंगे, कैसे करेंगे मिनट में कन्वर्ट? इसको हमें पता है 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं, तो 4 से इसको गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 150 मिनट के लगभग, 150 मिनट। अब 150 मिनट का जो समय है इसमें कितने घंटे बैठते हैं ये देखना। 150 मिनट में जो घंटे बैठेंगे वो 2.5 घंटे बैठेंगे, यानी कि 2 घंटे 30 मिनट में। तो यहाँ पर इसने कहा जो यदि भारतीय मानक समय यमोत्तर पर मध्यमान हो, यानी कि 12 बजे हो, तो 12 प्लस 2.5 घंटे कितने हो गए? ये वाला, यानी कि 14.5 घंटे, इसका बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती, यानी कि जो भारतीय मानक समय की रेखा है वह नहीं गुजरती, किससे नहीं गुजरती? देखो आपको बताया गया है कि भारतीय जो मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर वह 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इनमें से बताना है कि किससे नहीं गुजरती। तो देखेंगे कौन कौन से हैं।
आंध्र प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, उत्तर प्रदेश से गुजरती है, महाराष्ट्र से नहीं गुजरती। तो इसमें नहीं पूछा है, तो महाराष्ट्र से नहीं गुजरती। देखो भारत की जो मानक समय रेखा है, ये भारत का मैप है, ये गुजरात है और ये ऐसे, और ये मानक समय रेखा यहाँ से ऐसे ये यहाँ से ऐसे गुजर रही है। ये इसमें एक उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है और उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्य, महाराष्ट्र इसमें कहीं नहीं। तो इसका ऑप्शन कौन सा है? सी। हाँ। निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत का प्रमाणिक मध्यमान रेखा कहलाता है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कहलाता है, ये आपको पता ही है। तो ये ऑप्शन हमारा डी है। यदि अरुणाचल प्रदेश के तिरप में सूर्योदय 5 बजे होता है और गुजरात के कांडला में सूर्योदय का समय बताना है। आपको बताया कि गुजरात का सबसे पूर्वी हिस्सा, गुजरात का सबसे पश्चिमी हिस्सा और अरुणाचल का सबसे पूर्वी हिस्सा, इन हिस्सों में देशांतर का जो अंतराल है वह है लगभग 30 डिग्री देशांतर का अंतराल है। तो यानी कि यदि अगर यहाँ पर 5 बजे है और 30 डिग्री को जो हम कन्वर्ट करेंगे समय में, तो यह बैठेगा 2 घंटे, यानी कि दोनों के बीच का में 2 घंटे के समय अंतराल है। यानी कि अगर अरुणाचल प्रदेश में सुबह के 6 बजे सूर्य निकल रहा है, तो वह सूर्य गुजरात में 8 बजे दिखाई देगा। तो अगर यहाँ पर सुबह के 5 बजे हैं तो गुजरात में कितने बजे होंगे? 7 बजे। तो ये सही आंसर है, ठीक है, सी वाला। ये आपको बताना है। भारत का सुदूरस्थ दक्षिण यानी कि सदर्न मोस्ट पॉइंट बताना है। कन्याकुमारी, रामेश्वर, इंदिरा पॉइंट या पॉइंट कालीमल। ये कह रहा है दक्षिण मोस्ट बताना है सबसे, तो यह है हमारा इंदिरा पॉइंट और ये किसमें है? ग्रेट निकोबार में अवस्थित है। कन्याकुमारी जो भारत का दक्षिण बिंदु है, यह मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु है, लेकिन भारत की मुख्य भूमि से अलावा कुछ भूमि कहाँ पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी। तो ये उससे भी, कन्याकुमारी से भी दक्षिण की बात कर रहा है, तो ग्रेट निकोबार में अवस्थित है। यहाँ पर 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो भारत के मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु, अगर ऑप्शन में आएगा तो वो है कन्याकुमारी। अगर कह रहा है सदर्न मोस्ट पॉइंट यानी कि कन्याकुमारी से भी दक्षिण में, तो कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। तो सही आंसर कौन सा है? सी। आपको ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन यहाँ से भारत के सामान्य परिचय से हर वर्ष आता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं और आप आसानी से इससे कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती? ध्यान से रखना, बांग्लादेश से भारत की जो सीमा मिलती है वह सबसे ज़्यादा भारत की, अगर भारत के जितने भी पड़ोसी देश है, सबसे ज़्यादा किसकी मिलती है? बांग्लादेश की। तो इसमें से किसकी मिलती है? बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल की, मेघालय की, मिजोरम की, त्रिपुरा की, असम की, 5 राज्यों की सीमा भारत के जो 5 राज्य हैं उनकी बांग्लादेश से मिलती है। तो कौन कौन से बताए हमने? पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। तो इसमें सही आंसर कौन सा है? मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती और यही हमें चुनना था आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती? यानी कि म्यांमार से भारत की सीमा साझा नहीं करता एक राज्य ऐसा है, कौन कौन से है? म्यांमार से जो हमारी सीमा लगती है वह 1643 किलोमीटर लंबी है। कितनी है? 1643। जबकि भारत की सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल से, और वह कितनी है? लगभग 4096 किलोमीटर। और म्यांमार की जो यह सीमा है 1643 किलोमीटर, इस पर अवस्थित भारत के 4 राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। इन 4 राज्यों के अलावा देखना है कि, यानी कि मिजोरम की भी सीमा लगती है, अरुणाचल की भी लगती है, नागालैंड की भी लगती है। सही आंसर है इस प्रश्न का असम। असम की सीमा नहीं लगती, यही हमारा ऑप्शन सही है। बाकी इन तीनों की लगती है। आपको बताया है कि भारत के 7 पड़ोसी देश है, इन 7 पड़ोसी देश को ही मिलाकर भारत सही थी। क्या कहा जाता है? भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। और इसका जो क्रम है, भारत के पड़ोसी देशों की सीमाओं का घटता क्रम, जो ये रखना है, ये सूत्र याद रखना है। मेरा बचपन से MBA का सपना था, यानी कि BCPNMBA, यानी कि बचपन से मेरा MBA का सपना था। तो लंबाई का क्रम जो है भारत की
जो स्थलीय सीमा की लंबाई सबसे ज़्यादा लगती है किससे? बांग्लादेश से, उससे कम चीन से, उससे कम पाकिस्तान से, उससे कम नेपाल से, फिर म्यांमार से, और फिर भूटान से, और फिर क्या है, ए का क्या नाम है? अफगानिस्तान से। ठीक है, यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? उस यहाँ पर जो राज्य दिए गए हैं, तो उन राज्यों का नाम बताना जिसकी सीमा पाकिस्तान से लगती है। देखते हैं, जम्मू कश्मीर की लगती है, हिमाचल की नहीं लगती है, पंजाब की लगती है, राजस्थान की लगती है। तो जहाँ पर हिमाचल है वो हटा देंगे ऑप्शन। फिर पंजाब की लगती है, जम्मू कश्मीर की लगती है, राजस्थान की लगती है, गुजरात की लगती है। पंजाब की लगती है, हरियाणा की नहीं लगती है। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, इसको भी हटा देंगे क्योंकि हिमाचल की तो लगती नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन है पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, राजस्थान है, गुजरात है, बी सही ऑप्शन है। और वर्तमान में इसके साथ साथ किससे सीमा लगती है? लद्दाख से। तो वर्तमान में 5 राज्य की सीमा इससे लगती है पाकिस्तान से, जिनमें से 3 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश है। गुजरात, राजस्थान, पंजाब ये राज्य हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये क्या है? संघ शासित क्षेत्र। तो ये राज्य 5 हैं जिनकी सीमा पाकिस्तान से लगती है। भारत की 15,200 किलोमीटर लंबी जो सीमा है, यह भारत के 16 राज्य, यूनियन मतलब 16 स्टेट प्लस 2 यूनियन टेरिटरी से लगती है। यह यूनियन टेरिटरी कौन कौन सी है? लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो भारत की 15,200 किलोमीटर लंबी जो सीमा है, 16 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाते हैं। और यह कुल 18 राज्यों की जो सीमा है 7 पड़ोसी देशों से साझा करते हैं। यहाँ पर देखना, भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा है उसको क्या कहा जाता है? डूरंड रेखा नहीं, मैकमोहन रेखा, मैग्नाट रेखा, रेड क्लिफ रेखा। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सी रेखा है जो भारत और चीन के बीच साझा करती है, उसका क्या नाम है? उसका नाम बताना आपको, और ऑप्शन में आप ही बताएंगे सही आंसर इसका क्या है। भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है? सही बताओ। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है, डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है। तो सही आंसर, क्योंकि इसमें भारत और पाकिस्तान के बीच पूछा है, तो सही आंसर क्या है? डी, रेड क्लिफ। डूरंड लाइन किसके बीच सीमा का निर्धारण करती है? यह भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करती है, और सही मायने में यह जो लाइन है डूरंड लाइन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करती है। तो ये आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकमोहन सीमा रेखा। देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि भारत का सामान्य परिचय पूछा है, तो इसमें क्वेश्चन बनते एक अक्षांश रेखाओं से, एक देशांतर रेखाओं से, यानी कि अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, भारत की सीमा रेखा, भारत के क्षेत्रफल, भारत की मानक समय रेखा, मानक समय वही देशांतर, और भारत की मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा, इससे क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, और क्योंकि भारत की सीमा से भी पूछा जाता है, सीमा 15,200 किलोमीटर लंबी है, तो यह सीमा अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जानी जाती है, उससे भी क्वेश्चन बन रहे। तो यहाँ पर चाहे वो मैकमोहन हो, डूरंड हो, रेड क्लिफ हो, ये सीमाओं के नाम में किस देश से साझा करते, यहाँ से क्वेश्चन बनते। ये मोस्ट रिपीटेड वाले क्वेश्चन है जो हर वर्ष आते हैं। तो मैकमोहन रेखा की बात बतानी, मैकमोहन रेखा किससे साझा करता है, यह बता दें। भारत और चीन के बीच है। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी है? एक तो 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश भी है एक रेखा, जिसको अभी उसकी कोई मान्यता है नहीं है। दूसरी क्या है? रेड क्लिफ। और इसमें भारत और उसके बीच कौन सी है अफगानिस्तान के? डूरंड लाइन। तो इसका सही आंसर क्या है? ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो ये त्रिपुरा के अंतर है। त्रिपुरा जो राज्य है, अगर आप देखेंगे यहाँ पर ये हमारा सिक्किम है, ए से जाएंगे, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश है, और ये देखो, ये जो यहाँ ये त्रिपुरा है, और
अगर हम ये वाला, ये त्रिपुरा है और ये तीनों ओर से किससे घुरा है? ये तीनों ओर पश्चिमी बंगाल से घुरा है। भारत का एकमात्र राज्य है त्रिपुरा जो 3 ओर से पश्चिम बंगाल से घिरा हुआ है, यानी कि 3 ओर से इसके अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। और नॉर्थ ईस्ट में कितने राज्य हैं? नॉर्थ ईस्ट में सिक्किम वगैरह मिला के कुल 8 राज्य हैं और इसमें असम राज्य लगभग सभी से सीमा साझा करता है। यहाँ पर ये अरुणाचल प्रदेश है, फिर नागालैंड है, फिर मणिपुर है, ये मिजोरम है और ये त्रिपुरा है, ये मेघालय है, ये असम है और ये अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम। यहाँ पर ये जो बोल देखे जा रहे हैं ये वाला, इसी को बोलते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ये वाला इस क्षेत्र को, इसी को ही चिकन नेक भी बोलते हैं। यानी कि इसकी जो गर्दन की तरह है, चिकन की गर्दन की तरह है और इस पे हमेशा चीन की नज़र रहती है। तो अगर चीन ने कभी भी इस पे कब्जा कर लिया तो भारत के ये 8 राज्य भारत की मुख्य भूमि से कट जाएंगे। तो हमेशा समाचारों में रहता है चिकन नेक कहाँ पर है या सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहाँ पर है, वो यही है। यानी कि ये भारत को शेष जो 8 राज्य हैं नॉर्थ ईस्ट के उनसे जोड़ता है और ये रणनीतिक महत्व का केंद्र है चिकन नेक। तो आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था और इसका सही आंसर क्या है? त्रिपुरा। और आप यह क्लास रेगुलर देखें और यह जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन हर वर्ष आते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग आपको 7 से 8,000 क्वेश्चन आपको प्रीवियस करा दिए जाएंगे इस क्लास के माध्यम से। और आप इसकी जो नेक्स्ट क्लास है वो भी देखें।